दोस्तों, इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और रोमांचक है। अतः आपसे निवेदन है, हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर कहानी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए राजा के पास आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर ने जवाब दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ कि 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करता। एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। जो बचता उसे अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाता और अंत में स्वयं खाता। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात को राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को बुलाया। वीरवर आ गया तो राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत वहां से चल पड़ा। मरघट में जाकर देखा कि एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी, कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सब हाल कहा। पत्नी ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम बताओ। पत्नी बोली, पतिव्रता का धर्म पति की सेवा करने में है निदान। चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से तलवार मारी कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया।